पॉल्यूशन का मतलब होता है कोई खराब चीज का अच्छी चीज में आ जाना, यानी कि एनी चेंज इन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मेटल है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस तरीके से जब हम करते हैं उनका जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये वेस्ट सालों साल तक धरती से खत्म तो होता नहीं, वहीं पड़ा रहता है। जो आप कीड़ों को मारने के लिए खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो पेस्टिसाइड पेड़ तो खा लेंगे, पेड़ पर से कीड़ा तो मर गया, पर उस फ्रूट में, उस पेड़ से जो फ्रूट लेंगे आप खाएंगे तो आपको भी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे। और जिन भी बच्चों के रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं, जो भी क्लास एग्जाम्स आप बता रहे हैं 80 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 19, 20 आउट ऑफ 18, ये मार्क्स जिसके भी आए हैं 20 में से 18, 17, 19, 80 में से 80, बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को। आज करने वाले एक और लेक्चर, एक और एग्जाम के लिए तैयारी। पॉल्यूशन एंड द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, दो चैप्टर्स में कंबाइंड है। दोनों ही पार्ट हम कैसे करने वाले हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग करने वाले हैं इसे वन शॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन अच्छी चीज तो नहीं है। पॉल्यूशन का मतलब होता है कोई खराब चीज का अच्छी चीज में आ जाना, यानी कि एनी चेंज इन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जो नेचुरल क्वालिटी है उसमें कोई ऐसी चीज का आ जाना भाई साहब, चाहे वो केमिकल प्रोसेस से चेंज हो गया है, चाहे फिजिकल, चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर से वो चेंज हो गया है। इसका मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब वो होता है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है। अनफेवरेबल बदलाव हो जाना हमारे आसपास पूरी तरीके से, या तो आदमी करे या कैसे भी हो। These changes may affect man and other organism। इंसान भी परेशान होता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इससे परेशान होते हैं। पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट मतलब वो चीज जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होकर हमारे लिए नुकसान फैला रहा है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर में हो, या सॉइल में हो। इट अफेक्ट्स एडवर्सली द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये पूरी तरीके से नेगेटिव कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, हमें और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन बात करें तो पॉल्यूटेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जो बायोडिग्रेडेबल, एक वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो डिग्रेड हो जाए बायोलॉजिकल या माइक्रोलॉजिकल माइक्रोबियल एक्शन से। बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, कूड़ा है, कुछ कूड़े जैसे कि डोमेस्टिक गार्बेज है, पेपर है, प्लास्टिक जैसे नहीं होती है, पेपर हो जाता है, वो हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये सब नहीं खत्म होते हैं बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो इन्हें हम किस कैटेगरी रखते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एनवायरनमेंट बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं विच आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय देयर सोर्सेज इनटू द एनवायरनमेंट एज नोन एज, जैसे कि आप मान लीजिए इनटू, जैसे ऐश है, स्मोक है, फ्यूम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्ट आपके एनवायरनमेंट से ही आपको आ रहे हैं। पॉल्यूटेंट डायरेक्ट पहले फर्स्ट प्राइमरी चीजें हैं जिनके से पॉल्यूशन होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें, वो पॉल्यूटेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कोई डस्ट है, वो जाके नेचुरल से किसी चीज से रिएक्ट हो गया, अब क्या होगा? ये तो प्राइमरी था, अब इससे रिएक्ट होने के बाद जो अब बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी, वो बनेगा सेकेंडरी। तो जस्ट लाइक एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो कि ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, डायरेक्ट आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आते हैं एनवायरनमेंट में आते हैं। ये पॉल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं किससे? सनलाइट से। उसके बाद ये बनाते हैं पेन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन, जो कि दो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जिनकी वजह से एनवायरनमेंट और टॉक्सिक हो जाता है। और टॉक्सिक, प्राइमरी तो था ही टॉक्सिक, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें, क्वांटिटेटिव पॉल्यूमेंट एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट मतलब दीस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में है, बट दे एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन ऑफ क्वांटिटी इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन क्रिटिकल लेवल इन द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, ठीक है, बट एक लिमिट तक अगर ये है तो ठीक चल रहा है, अपने लेवल से ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है फिर नुकसान करेगा, यानी क्वांटिटी वाइज इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी वाइज समझे। तो ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक्चुअली दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू हमारे कर्मों के द्वारा। हमने पेस्टिसाइड डीडीटी छिड़क दिया, अब डीडीटी से कैसे? आपने पेड़ पे डीडीटी छिड़का, उस पेड़ के आसपास अर्थवर्म होंगे, वो उसको खा गए, अर्थवर्म मर गए। बर्ड्स ने देखा वाओ अर्थवर्म, उन्होंने अर्थवर्म खाया, वो मर गई। यानी टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले पेड़ के पास था, अर्थवर्म के पास इंटू 2 हो गया, बर्ड्स आए इंटू 3, उसको कोई जानवर खाएगा इंटू 4, उस जानवर को हम खाएंगे इंटू 5, यानी कि इस तरीके से जो है वो बढ़ता है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी एयर में एक्सेसिव कंसंट्रेशन, किसी भी भारी प्रोडक्ट का आ जाना जिसकी वजह से हमारी हवा खराब हो जाती है, प्लांट एनिमल को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट के थ्रू होता है जिसमें आपका गैस आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड पार्टिकल्स आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो। गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, पोलन्स है, प्लांट्स है, दे आर लगातार एडेड इन द एयर, हवा में ऐड होते रहते हैं, हवा की क्वालिटी को गिरा रहे होते हैं। हवा प्योर है,
उसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। अगर उसमें ये पॉल्यूटेंट इंक्लूड हो गए तो वहां की पोजिशनिंग खराब होती चली जाती है। एंड दस द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर इज डिस्टर्ब्ड बाय द नेचुरल और बाय मैन मेड प्रोसेस। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर में किसी भी चीज का आ जाना जिसकी वजह से पानी हमारे लिए फिर पीने लायक नहीं बचता है। WHO क्या डिफाइन करता है वाटर पॉल्यूशन? एज एनी फॉरेन मटेरियल आइदर फ्रॉम नेचुरल और अदर रिसोर्स से आ गया जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं बचा और वो नुकसान है जिंदगी के लिए, उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। जिस पॉल्यूशन ऑफ वाटर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर, पानी में ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो घटती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब भाई साहब आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल इफेक्ट्स एंड स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक प्रॉब्लम, डिसीज का आना शुरू हो जाता है। जैसे आपका डायरिया है, आपका कोलरा है, हैजा है, ये सब प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाती है, लॉन्ग टर्म में आपको दिखती है। सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल। सॉइल के फिजिकल चेंज हो गया, कोई केमिकल चेंज आ गया, कोई बायोलॉजिकल चेंज आ गया, उसमें पेड़ नहीं उग रहे हैं। थ्रू कौन कर रहा है? या तो हमने किया, डिफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बढ़ गया, जिसके प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल गिर गई, क्वालिटी ऑफ सॉइल गिर गई, इसे कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन होता है एज द इंक्रीज इन द नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन इमर्जिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ मैन यूजिंग नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मेटल है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस तरीके से जब हम करते हैं, उनका जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये वेस्ट सालों साल तक धरती से खत्म तो होता नहीं, वहीं पड़ा रहता है, तो ये सॉइल को खराब करेगा, फिर एयर वाटर सब खराब होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ये होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करें, सो द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट कॉजेस पॉल्यूशन। जब आप डिस्पोजल करते हो उसके से पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जो एनवायरमेंट में कई सालों साल तक रहता है। लीकेज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्ट करा रहे हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें जो लीकेज हो गया उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। लीकेज की वजह से आपको जो पता है कई सारे लोग मर भी गए हैं, ये भी आपको पता है। चेर्नोबिल जो आपको पता है एटॉमिक रिएक्टर था यूएस में, वो हुआ था। अगर मैं बात करूं गैस पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव की, तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो है कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसा ही एग्जांपल है। नॉइज पॉल्यूशन की बात करें तो जब आपकी आवाज डेसिबल जो वो 100 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो वो किरकिरी हो जाती है, खराब हो जाती है, इसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ऑल्दो नॉइज पॉल्यूशन जो है ह्यूमन के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। लोग बहरे हो रहे हैं, लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो रही है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। नॉइज पॉल्यूशन के लिए आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जिम्मेदार है, फैक्ट्रियों का शोर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, घरों से बर्तनों की आवाज है, घर का बनना है, डिफेंस सेक्टर है, गोला बारूद की टेस्टिंग है, लाउड स्पीकर है, और कई सारे सोर्सेज जो है मिसलेनियस में भी आते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन का हम पढ़ लेते हैं। सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन में ट्रैफिक आप समझ लीजिए, रोड सड़क बिजली, मतलब रोड सड़क बिजली क्या, रोडों पे जो ट्रैफिक वाहन चल रहे हैं, व्हीकल्स चलते हैं, वो शोर करते हैं। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज जब चलती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उनमें से शोर निकलता है। यही नहीं, उनमें से धुआं भी निकलता है, टेक्सटाइल हो, पेपर इंडस्ट्री हो, कोई भी हो। कंस्ट्रक्शन साइट होती है, तो आप सोचिए, मैं जहां पे रहता हूँ वहां सामने कुछ ही दूरी पर कंस्ट्रक्शन साइट है, काफी दूर है, बट उसका शोर रात में काफी तक सुनाई देता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट भी शोर मचाती है। लाउड स्पीकर है, जन्मदिन है, कोई पूजा पाठ है, उस समय आपका लाउड स्पीकर परेशान कर रहा है। एयरपोर्ट है, जेट क्राफ्ट है, एरोप्लेन की आवाज आप सुनिए कितनी किरकिरी, कितनी ज्यादा डेसिबल में ज्यादा होती है। व्हीकुलर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स जो है बेसिकली आप देखेंगे टोटल एयर पोल्यूशन का 100 में से 80% पोल्यूशन यहीं से आता है, क्योंकि यहां से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलती हैं। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्री जैसे केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऐसे डस्ट निकलती है विच इज पोटेंशियली हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। जो धुआं निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूट होती है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, आपके यहाँ पर कोई कूड़ा है, आप तो आग लगा के चले गए, उस इलाके में आसपास हीट भी बढ़ जाएगी और पॉल्यूशन भी हो जाएगा। डोमेस्टिक मैन जो है अपना कई घर में काम करता है, पानी से बर्तन साफ कर रहा है, खाना बना रहा है, नहा रहा है, धो रहा है। ये जो वाटर होता है ना बेटा, ये नालियों के थ्रू आपके म्युनिसिपल नालों में जाता है, बड़े बड़े नालों में जाता है, बड़े बड़े नालों से रिवर और लेक में जाता है। डोमेस्टिक वाटर में कई सारे ऐसे हैजार्डियस डिटर्जेंट्स, कई सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती है जो पानी को जो है बिल्कुल बेकार बना रही है, जिसे म्युनिसिपल वेस्ट कहा जाता है। बहुत सारे डिटर्जेंट फर्टिलाइजर में जो फॉस्फेट होता है, इन फॉस्फेट की वजह से पानी की क्वालिटी गिर जाती है, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, यहां तक कि ऑक्सीजन खत्म होनी शुरू हो जाती है वाटर की, और उसके बाद यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। यूट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से एल्गाई बनती है, जिससे ऑक्सीजन खत्म और जानवर माइक्रोऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्री डीलिंग विद द केमिकल, पल्प इंडस्ट्री, पल्प मतलब वो जो जूस लिक्विड निकालने वाली, पेपर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहां से भी काफी सारा हैवी वेस्ट निकलता है। जब ये वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाता है, वाटर से किसी से कनेक्ट होता है,
तो वहां पर दिक्कत होती है। आप कहीं पर इसको वेस्ट को डंप कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, तो भी उससे सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें होता है काफी हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम, लेड, मरकरी, कॉपर, क्रोमियम, इनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन जो रिजल्ट है कई सारी चीजों का, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से होता है, बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से होता है, पेस्टिसाइड की वजह से होता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें, आप अपने खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब छिड़कते हैं, एक्सेसिव इनको करने से पॉल्यूशन हो जाता है। फर्टिलाइजर आपकी मिट्टी को तो अच्छा बना देते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में सॉइल को नुकसान पहुंचाती हैं, और जब ये फर्टिलाइजर जो है जमीन में जाते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर में भी प्रॉब्लम होती है, तो पानी के साथ साथ मिट्टी के साथ साथ पानी भी पॉल्यूट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, हॉस्पिटल में निकलने वाला मेटल, नीडल्स, प्लास्टिक, कोई और केमिकल प्रोडक्ट जब इनको डंप करते हैं हॉस्पिटल में, तो ये आसपास जो है सॉइल को कॉन्टेमिनेट कर देता है, वेस्ट कर देता है, क्योंकि इसमें होते हैं बैक्टीरिया, इसमें होते हैं वायरस, जो कि बाद में आपके आसपास देखेंगे, आप जहां यूरिन करते हैं वहां पे कितने वायरस होते हैं आपको कुछ नहीं अंदाजा है, वहां से भी आपको मेडिकली प्रॉब्लम हो सकती है। पेस्टिसाइड्स, जो आप कीड़ों को मारने के लिए खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो पेस्टिसाइड पेड़ तो खा लेंगे, पेड़ पर से कीड़ा तो मर गया, पर उस फ्रूट में, उस पेड़ से जो फ्रूट लेंगे आप खाएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करें सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज, दीज सोर्सेज आर कॉस्मिक रेज विद एनर्जेटिक रेडिएशन निकलती है रीचिंग द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। देखिए सन से निकलने वाली रेडिएशन जो अर्थ पहुंचती है, तो दे आर मेजर हैजार्ड इन स्पेस, स्पेस में नुकसान होता है, सो दे आर नॉट डेंजरस फॉर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। है मतलब आसमान में, स्पेस में दिक्कत कर सकती है, धरती पे इतना नहीं है। नेचुरल सोर्स है, सूरज की किरणें ज्यादा नुकसान नहीं करती, बजाय कि जितना रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कर रहा है। एक्सरेज है, मना किया जाता है कि बार बार इसको ना करवाएं, एक्सरेज से अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गन में लीवर डैमेज, कुछ ना कुछ सेल में डिवीजन, म्यूटेशन, सेल में बच्चे को प्रॉब्लम सब हो सकती है अगर प्रेग्नेंट कोई औरत है तो। रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स। देखिए जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, तो बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्टेज भी होता है, लीकेज ऑफ एनर्जी भी रहता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो एटॉमिक रिएक्टर से आता है वो खतरनाक होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इवन इफ रेडियो एक्टिव आर ब्यूरिड, उसको अंडरग्राउंड में अगर रख भी दिया जाए तो वो तब भी कई कई सालों तक वहां पे नहीं रहता, उसकी वजह से अंदर सॉइल से प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूक्लियर वेपन ले लीजिए, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग है, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम 35, प्लूटोनियम 235, इनको प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235, इनको जब यूज किया जाता है इनसे बहुत एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बर्दाश्त के बाहर होती है, इससे भी आपको पॉल्यूशन होता है। सोर्स ऑफ एक्टिव की बात करें, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन रिसर्च लैबोरेटरी में यूज होता है। व्हेन द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस लैबोरेटरी जब रीच करता है रिवर में, स्ट्रीम्स में, रेक्स में, लेक्स में, तो वो पानी में बहुत सारा हाई लेवल का केमिकल होता है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मरीन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो एक लेक्चर आने वाला है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, उसमें आपको जरूर इसके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे जो मैंने उसमें भी करवाए हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार। इसके बाद वाला लेक्चर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना अगला मिलेगा एक प्रिवेंटिव, जिसमें हम बात करेंगे कैसे पॉल्यूशन को रोका जाता है बहुत सारे वेरियस मेथड के थ्रू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।